गुड आफ्टरनून। एक स्पेशल वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। ये जो अडानी का सुप्रीम कोर्ट का एक वर्डिक्ट आया है, इस वर्डिक्ट के अराउंड बातचीत करते हैं। और अडानी स्टॉक्स के अंदर में अगर आप इन्वेस्ट कर रखे हैं या आप करना चाह रहे हैं तो क्या करना चाहिए, इस पे फटाफट एक व्यू बनाने की कोशिश करते हैं। तो की पॉइंटर्स यहाँ पर है, उसको मैं फटाफट बोलता हूँ। पहला, कोर्ट ने कह दिया कि कोर्ट मस्ट रिफ्रेन फ्रॉम कमेंटिंग ऑन रेगुलेटरी मैटर्स ऑफ सेबी। सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया कि भैया सेबी तो रेगुलेटर है ही, तो रेगुलेटर के जो एक्शंस है उस पे मैं कोर्ट एज अ कोर्ट क्यों कमेंट पास करो, ये उनका एक थॉट प्रोसेस है। दूसरा, कैन नॉट बी ट्रीटेड एज अ रेगुलेटरी फेलियर ऑफ सेबी। तो एक काइंड ऑफ सेबी को उसने क्लीन चिट दे दिया कि भाई कोई भी रेगुलेटरी फेलियर उनको अपेरेंटली नहीं दिख रहा है। ओपेक स्ट्रक्चर्स वे परमिटेड प्री 2014, दिस वाज नॉट डाइल्यूटेड, इनफैक्ट इट वाज फर्दर टाइटनिंग। तो ओपेक स्ट्रक्चर जो इश्यू है अडानी को लेके, कि जो स्ट्रक्चर यूज हो रहा है मॉरिशस वगैरह के थ्रू, वो ओपेक है, पता नहीं है इसके पीछे किसका पैसा है। तो यही क्वेश्चन मेन है जो अडानी ग्रुप के कंपनीज के स्टॉक चलने के पीछे लोग बोलते हैं कि भाई पैसा किसी और का है इसीलिए स्टॉक चल रहा है। तो ये था, पहले से अलाउड था, 2000 पहले 14 के पहले अलाउड था, बट धीरे धीरे उसको सेबी ने काफी हद तक कंट्रोल किया है। बेनिफिशियल ओनरशिप का डिटेल्स वगैरह सेबी मांगता जा रहा है। 2018 से onward, transparency was prioritized. Okay, we find no reason to interfere in SEBI's functioning. SEBI has completed 22 out of 24 investigations, remaining two within 3 months. मतलब 22 इन्वेस्टिगेशन हो चुके हैं, खाली दो बचे हैं जो 3 महीने में सेबी कर देगा। डू नॉट वारंट ट्रांसफर ऑफ इन्वेस्टिगेशन टू एनी अदर अथॉरिटी, मतलब इसमें सीबीआई वगैरह का इन्वॉल्व करने का कोई रीजन उनको नजर नहीं आता है। और सेबी क्योंकि एक रेगुलेटरी बॉडी है इस फील्ड को लेके, तो उस पे पूरा ट्रस्ट सुप्रीम कोर्ट ने अपना दिखाया है। दिस कोर्ट हैज द पावर टू ट्रांसफर द मैटर from SEBI to other bodies via Article 32 and 142. However, the court doesn't find a reason to do so. Petitions relied on unverified investigation. तो मोटा मोटी एक क्लीन चिट मिल गया सेबी को, ठीक है। इसका मतलब ये नहीं कि अडानी को क्लीन चिट मिल गया, सेबी को क्लीन चिट मिल गया है कि उन्होंने जो इन्वेस्टिगेशन की, जैसा करना चाहिए था उन्होंने सही किया। इनफैक्ट सुप्रीम कोर्ट ये बोलता है कि अगर इन्वेस्टर्स को, इंडिया में जो इन्वेस्टर्स को नुकसान हुआ, शॉर्ट सेलिंग जो उन्होंने बाहर में हिंडनबर्ग ने किया, उसके कारण इंडिया के इन्वेस्टर्स को जो नुकसान हुआ, इसका उनको कुछ ना कुछ करना चाहिए। तो ये मुझे लग रहा है अपना जो सुप्रीम रेगुलेटर है सुप्रीम कोर्ट, उनकी तरफ से एक क्लियर मैंडेट आ गया है कि भैया इंडिया के साथ खिलवाड़ मत करो। अगर जेन्युइन रीजन है तब आप आओ, अगर इनजेन्युइन हो तो उल्टा पुल्टा काम इंडियन स्टॉक्स के लिए आप मत करो। तो ये क्लियर कट आ गया। अब अगर आप अडानी में इन्वेस्टेड है या इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं तो आपको क्या करना चाहिए, इस पे फटाफट डिस्कशन करते हैं। ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, वीडियो बंद करूंगा, स्क्रीन शेयरिंग करूंगा और फटाफट अपने चर्चा करते हैं। अगर आपके पास अडानी के स्टॉक्स है या अडानी स्टॉक्स में आप डील करते हैं तो देखिए, मैंने यहाँ पर कुछ स्टॉक्स यहाँ पर डाल रखे हैं अडानी के, सारे अडानी ग्रुप कंपनी से, ठीक है। मैं कैसे देखता हूँ इस चीज को, देखिए जो हुआ सो हुआ। और अडानी स्टॉक्स में पोटेंशियल है नहीं है, वो अपने फंडामेंटली जज करने की कोशिश करेंगे ना तो बहुत एफर्ट लगेगी। और क्या इतना एफर्ट वर्थ है? डेफिनेटली वर्थ है। बट फंडामेंटल मतलब फ्यूचर फ्यूचर एस्टिमेशंस करना, बिजनेस ग्रो करेगा कि नहीं करेगा, ये एक अपने आप में बहुत बड़ा महाभारत है। तो मैं उसमें नहीं जाता हूँ, तो मैं तो मोमेंटम इन्वेस्टर हूँ। तो मैं कैसे देख रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ ये मंथली चार्ट जो है अडानी का स्टॉक्स का, और ये जो वीकली चार्ट। तो जो स्टॉक में मेरे को ग्रोथ दिख रही है मंथली क्वार्टरली बेसिस पे, एबिटा मार्जिन है, मोमेंटम है, और महंगा नहीं रिलेटिव टू दी प्रीवियस हाई, जो प्रीवियस हाई बना था तो कितना महंगा हुआ था, जो स्टॉक में मुझे ये सब दिख रहा है, वो स्टॉक्स में फिर भी मेरे को लगता है कि पोजीशन है तो रख लो, और नया पोजीशन बनाना है तो भी बना लो, कोई दिक्कत नहीं है। हाई रिस्क है बट हाई रिटर्न भी आ सकता है। तो आप देखो ये अडानी का ये वाला जो स्टॉक है, इसके अंदर में मंथली ब्रेकआउट आया, तो पॉसिबली इस स्टॉक के अंदर में कुछ एक्टिविटी हो सकती है। तो अगर आपको करना है तो आप देख लो। ये अडानी टोटल गैस, ये देखिए यहाँ पर, देखिए ये भी पिछले मंथ का, ये वाला मंथ का हाई को तोड़ रहा है। और क्या इसके अंदर में मोमेंटम पॉजिटिव हुआ है? अगर आप वीकली बेसिस पे देखोगे तो हाँ, मोमेंटम पॉजिटिव हो गया। और फ्रॉम अ रेवेन्यू पर्सपेक्टिव ग्रोइंग है, एबिटा भी ग्रो कर रहा है, ये स्टॉक को भी हम देख सकते हैं। अडानी ग्रीन, अडानी ग्रीन के देखो मंथली के बेसिस पे भी मोमेंटम पॉजिटिव हो गया, ग्रोथ है। और ये मंथ के हाई को काफी टाइम पहले तोड़ चुका है, और अब ये हो सकता है यहाँ से और स्ट्रेंथ दिखाए, ये अपना लाइफ टाइम हाई को भी तोड़ने का कोशिश करे। बट फ्रॉम अ रिस्क रिवॉर्ड पर्सपेक्टिव, अडानी ग्रीन मुझे थोड़ा ज्यादा लॉजिकल अडानी टोटल गैस मुझे ज्यादा लॉजिकल लग रहा है विजा विज अडानी ग्रीन। उसके बाद चलते एडब्ल्यू एल, अडानी विलमार, ये अभी भी अपने मंथ के हाई को, इस मंथ के हाई को नहीं तोड़ा, तो मैं इसमें
प्रॉब्ली थोड़ा होल्ड करूंगा। आई शुड नॉट बी इन अ हरी टू टेक पोजीशन। ये है अडानी पावर, देखिए वाह जबरदस्त मूवमेंट है, और इसके अंदर मोमेंटम ऑलरेडी आ गया। तो बेसिकली व्हाट आई एम ट्राइंग टू से दैट उन्हीं स्टॉक्स में, अडानी के अंदर में आप इन्वेस्ट रखे रहें या इन्वेस्ट करें जिनके अंदर में एक ऑलरेडी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस दिखा हुआ है इन टर्म्स ऑफ सेल्स ग्रो, इन टर्म्स ऑफ एबिटा मार्जिन, और जिनमें मोमेंटम ग्रीन की तरफ आ गया है। वहाँ छोटे छोटे क्वांटिटी से आप ऐड कर सकते हैं, और पुराना क्वांटिटी का लिया हुआ है तो बेचने का कोई हड़बड़ी नहीं है, बट हाँ छोटे छोटे क्वांटिटी से अपना पोजिशन बिल्ड कर सकते हैं। बिकॉज अपरेंटली ये जो सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट है, ये समहाउ मुझे लग रहा है इट्स अ लास्ट नेल इन द कॉफिन, और ये जो पुराना ये जो हेडनबर्ग का इश्यू है, मुझे लगता है ये अब क्लोज हो जाएगा, ज्यादा इसमें और बातचीत के लिए स्कोप नहीं रहेगा। हाँ मीडिया उसमें इलेक्शन के कारण ऊपर नीचे इसको उठाती रहेगी अगर उठाना है तो, लेकिन ब्रॉडली मुझे लगता है कि ना अडानी स्टॉक्स आर काइंड ऑफ क्लीन, बट डू नॉट इन्वेस्ट ब्लाइंडली इन ऑल अडानी स्टॉक्स। बी वेरी माइंडफुल, उन्हीं स्टॉक्स में इन्वेस्ट करिए और बास्केट बनाइए, 3 4 5 स्टॉक का बास्केट बनाइए, ताकि एक चले और एक नहीं चले तो आपका वो कॉम्पोजिट हो जाए। बास्केट बना के 3 4 5 स्टॉक का, जिसमें आप सेक्टर लेवल पे भी कन्विंस हो। जैसे सीमेंट बहुत एक्साइटिंग है, अगेन आपको बास्केट खुद बनाना पड़ेगा, ये मैं नहीं बना के दे सकता हूँ, बिकॉज कौन से वो 3 4 अडानी स्टॉक्स है जिससे आप सबसे ज्यादा कन्विंस है, वो आप ही को बताना पड़ेगा, ये मेरा काम नहीं है। मेरा काम आपको खाली एक रास्ता दिखाना है, और एज अ मोमेंटम इन्वेस्टर जो आप सही कर सकते हैं, वो आपको एक तरीका बताना है कि ये एक तरीका है अब अडानी के अंदर में पार्टिसिपेट। ऑलराइट, थैंक यू, ध्यान रखिएगा अपना, टेक केयर, बाय।